सभी बंधुओं को नमस्कार, राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नदियां, रिवर्स, नदियां, भारत की नदियां, विश्व की नदियां या अपने राजस्थान की नदियां। और नदियां एक ऐसा टॉपिक है जो अपने हर पेपर में पूछा जाता है, यानी चपरासी से लेकर चाहे अपने यूपीएससी तक कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है किनसे? नदियों से। तो नदियां वैसे अगर देखा जाए तो अपने मानव सभ्यता या प्राणी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है नदियों का। आज से अगर प्राचीन समय देखा जाए, चाहे प्राचीन मानव सभ्यताएं, जितनी भी मानव सभ्यताएं और जनजातियां जो विकसित हुई वो नदियों किनारे ही पनपी। लेकिन आज भी दुनिया के बड़े बड़े महानगर नदियों के किनारे स्थित हैं। नदियां न केवल हमें जल प्रदान करती हैं, बल्कि जल प्रदान करने के साथ जो अपने औद्योगिक अवशिष्ट या दूसरे जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो भी अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नदियों का योगदान प्रकृति में अतुलनीय है। अब बात करते हैं नदियों की। वैसे भारत और विश्व की नदियां पढ़ेंगे। सबसे पहले नदियां यानी भारत की नदियां। कहां की नदियां? भारत की नदियां। और रही बात नदियों से क्वेश्चन की, तो बंधुओं 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं नदियों से। और जब डिफेंस का कोई पेपर आता है तो नदियों से पूछा जाना लगभग 100% तय हो जाता है। यानी नदियों से क्वेश्चन फिक्स से बनता है, चाहे वो किस प्रकार पूछे वो अभी मैं बताता हूं। नदियों से अक्सर 4 प्रकार के प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। यानी कितने आधार के? मुख्य रूप से 4 आधार के सवाल तैयार होते हैं। नंबर एक सवाल यानी नदी की लंबाई चौड़ाई के आधार पर कि भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, या फिर मान लियो विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। यानी लंबाई के आधार पर या उसकी लंबाई कितनी है या उसकी लंबाई कितनी है, प्लस प्रवाह के आधार पर भारत की नदियां विशेष रूप से कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी इनमें से कौन सी अरब सागर में प्रवाहित होती है या कौन सी बंगाल खाड़ी में गिरती है, या हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल खाड़ी में गिरने वाली या अरब सागर में गिरने वाली बड़ी या लंबी नदी। क्वेश्चन नंबर 2, नदियों से जो दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है वो उसके उद्गम यानी वो कहां से उत्पन्न होती है, कहां से प्रवाहित होती है। नदियों का उद्गम प्लस नदियों के किनारे शहर। ये नदियों के किनारे शहर चाहे भारत के हो या विश्व को हो। जैसे पूछ लिया कि प्रयागराज किस नदी के किनारे है, कानपुर किसके किनारे है, या नासिक किसके किनारे हैं, लंदन किसके किनारे हैं, पेरिस किसके किनारे, जो भी बड़े बड़े शहर। यानी दूसरा क्वेश्चन बनता है नदी के उद्गम या उनके किनारे शहर। क्वेश्चन नंबर 3, नदी पर निर्मित बांध परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना या कह दियो कोई विवाद।
विवाद, जैसे जल बंटवारे के लेकर दो राज्यों के मध्य विवाद या दो देशों के मध्य विवाद, प्लस बांध परियोजना। मैं पहले भी अलग टॉपिक बता चुका हूं बांधों का जो विशेष है। बांधों से सीधा क्वेश्चन पूछे तो सबसे बड़ा बांध, ऊंचा बांध, लंबा बांध। लेकिन थोड़ा विस्तारित पूछे तो कौन सा बांध किस नदी पर है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना या सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, या ये बहुउद्देशीय परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त है, या वो बांध कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, नदियों से चौथा क्वेश्चन बनता है नदियों के जलप्रपात। झरना, झरना चाहे वो भारत का सबसे ऊंचा हो, चाहे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो। जलप्रपात जलमार्ग, जलप्रपात जलमार्ग या नदी कोई राज्य या किसी देश की सीमा बढ़ाती हो। चाहे झरना में आपको एंजल जलप्रपात पूछे, चाहे नियाग्रा, भारत में जोग, गरसोपा, शिव समुद्रम, यानी जो अलग अलग मेटोर ये जलप्रपातों के बारे में, या राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, 3 जो भी है। तो भारत की नदियां अभी शुरू करते हैं। भारत की नदियां, नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में नंबर 1 प्रवाह के आधार पर, प्रवाह के आधार पर। नंबर 2 उद्गम के आधार पर, प्रवाह के आधार पर और उद्गम के आधार पर। प्रवाह के आधार पर भी नदियों के कितने पार्ट हैं? 2। प्रवाह के आधार पर भी कितने प्रकार हैं? 2। यानी वह नदी कहां पर गिरती है। अगर देखो ये भारत, ये हो गया दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में है बंगाल खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। अगर नदी बहती हुई इधर ढलान में आएगी तो अरब सागर में गिरेगी, और इधर ढलान होगी तो कहां पर जाएगी? बंगाल खाड़ी में। यानी प्रवाह के आधार पर 2 प्रकार, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जहां पर थोड़ी सी अगर समझ या ध्यान ना रखा जाए तो क्वेश्चन बहुत जल्द गलत हो जाता है। अगर यहाँ उद्गम के आधार पर पूछे तो ज्यादा कोई विचलित नहीं होते हैं, लगभग सभी बंदे ध्यान रख लेते हैं, या तो हिमालय से निकल रही या प्रायद्वीपीय भारत की, हिमालय की अलग है, प्रायद्वीपीय भारत की अलग है। लेकिन जो प्रवाह के आधार पर है, इसमें हिमालय की नदियां भी बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, तो कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी बंगाल की खाड़ी में यानी मिश्रित, और अरब सागर में भी कुछ हिमालय की नदियां आ रही, तो कुछ कौन सी आ रही है? अरब सागर की यानी मिश्रित। तो यहां पर याद रखना थोड़ा जरूरी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रवाह के आधार पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये लगभग सब कहां जा रही है? बंगाल खाड़ी। अरब सागर में गिरने वाली सिंधु, ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, शरावती, ये देखी जाए तो मुख्य रूप से कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में। अगर इन दोनों में से एक प्रकार का या जो भी ले लियो, अरब सागर में गिरने वाली या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, एक लॉजिक से याद हो जाए तो दूसरी हम स्वतः रख सकते हैं। यदि मान लियो अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपने पूर्णतः याद कर ली, तो अब हम कह सकते हैं कि बाकी नदियां कहां गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां, ऐसा करना आप लॉजिक से याद रख लेना, ट्रिक से याद रख लेना। एक नदी का नाम तो याद रख ही सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली हिमालय की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु।
कौन सी है? सिंधु है। और सिंधु से अक्सर अक्सर सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य रहता है? भारत व पाकिस्तान के मध्य। अब मान लो भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल विवाद हुआ, कोई तीसरा देश जो मान लियो भागीदारी निभाए विवाद सुलझाने में या संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा चला भी जाए, तो मुझे बताओ, जो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई दूसरा अन्य देश जो मध्यस्थता निभाए, वो अक्सर क्या कहेगा? अक्सर यही कहेगा कि भाई सिंधु से समानता रखो। क्या रखो? समानता। बस यही तो लॉजिक है। सिंधु समानता से अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब पीछे लॉजिक के अपने क्या आ गया? अरब सागर में गिरती है, मतलब सिंधु समानता से। लॉजिक तो इतना ही है, आगे केवल ये शब्द इसलिए जोड़ा है कि लॉजिक याद होने के बाद अब हम विचलित नहीं हो, या लॉजिक अपना कंफ्यूजन वाला नहीं हो कि ये लॉजिक किनका है। अब लॉजिक कह रहा सिंधु समानता से अरब सागर में गिरती है, मतलब ये कहना चाहता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की क्या है? ट्रिक है, लॉजिक है। तो देखो विस्तार, सिंधु का तो क्या हो गया? सिंधु नदी हो गया, स का साबरमती, मा का माही, नर्मदा, ताप्ती और से शरावती। शरावती वैसे छोटी सी नदी है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं, लेकिन शरावती नदी जो गांधी या जो गरसोपा जलप्रपात है इसको लेकर फेमस है, क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। जोग, गरसोपा या गांधी जलप्रपात, शरावती नदी, कर्नाटका। अब बाकी बची नदियां कहां पर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में बंधुओं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये पेन्नार वगैरह, ये लगभग सभी नदियां कहां पर गिरती हैं? देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, नाम मिलता जुलता याद रखना। महानदी और माही नदी। महानदी तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और माही नदी कहां पर गिरती है? अरब सागर में। ऐसे मिलते जुलते नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर भी नदियों के कितने प्रकार हैं? दो, यानी हिमालय, हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से कौन कौन आ रही है? गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास वगैरह वगैरह वगैरह, तीस्ता। ये सभी यानी हिमालय से निकलने वाली है। अब दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, माही, तुंगभद्रा, महानदी, ये सभी किसमें हो गई? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो एक बार पुनः ध्यान से देखो, नदियां, भारत की नदियां। नदियों से अक्सर कितने आधार के? मुख्य 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। उद्गम के आधार पर पूछो, प्रवाह के आधार पर, उसकी लंबाई, नदी किनारे शहर, नदी की सहायक नदियां, नदी पर निर्मित बांध,
नदी के जल विवाद, नदी के जल प्रपात, नदी के जल मार्ग। नदियों को कितने भागों में बांट दिया गया? 2, यानी एक तो प्रवाह के आधार पर, एक निकलना यानी उद्गम के आधार पर। प्रवाह के आधार पर 2 प्रकार और हो गई, यानी प्रवाह के आधार पर एक तो पूर्व में जो जा रही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो पश्चिम में जाती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक छोटा सा लॉजिक याद रख लेना कि सिंधु समानता से अरब सागर में गिरती है। सिंधु समानता से अरब सागर में गिरती है। अब यहां पर कभी कभार कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सिंधु के साथ रावी, सतलज, व्यास वो भी तो अरब सागर में। हाँ, लेकिन वो पहले किनकी सहायक नदी है? सिंधु की, तो वो सिंधु के साथ पढ़ ली जाती है। अब रही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। और उद्गम के आधार पर कितने प्रकार हुए? 2, हिमालय से प्रवाहित होने वाली और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जल्दी प्रिंट कर लियो।